चलो देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? चर को बदलना। यहाँ देखो भाई, फिर से देखो एक बार और। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है। अब बात करेंगे अपन काय की निहित फलन पर। x की जगह कुछ और आ जाए, x का ही फलन। तो जैसे x की जगह क्या आ गया? ये आ गया क्वेश्चन ax प्लस बी की पावर n इंटू डी एक्स। निहित फलन क्या दिख रहा है तुम्हें? ax प्लस बी। निहित फलन क्या दिख रहा है? ax प्लस बी। और ax प्लस बी अगर निहित फलन है तो इसे मान लोगे t। ax प्लस बी को मान लिया t। क्या मान लिया? t। ध्यान देखो, ध्यान से देखो। निहित फलन, और निहित फलन क्या था? ax प्लस बी, और ax प्लस बी को मान लोगे t। मान लिया t। निहित फलन को t मानना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन से समाकलन कैसे करेंगे वो देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए डिफरेंशिएशन। x का क्या होता है? अचर पद b का इंटू डी एक्स बराबर किस तरह? ए कांस्टेंट है, नीचे ले जाओ तो dx की वैल्यू क्या जाएगी? dx और dt अपॉन ए। पूरी तरह से फलन प्रतिस्थापित होना चाहिए। चर ax प्लस बी था, क्या मान लिया था? तो t की पावर हो गया जो n इंटू dx का मान क्या आया था? dt अपॉन ए। क्वेश्चन क्या है? काय में बन गया? ये x के सापेक्ष समाकलन था, और ये काय के सापेक्ष हो गया? t के सापेक्ष। चर पूरी तरह से बदल गया, सरल हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। क्या हो गया? चलो वन अपॉन ए तो बाहर था, वन अपॉन ए बाहर कर दो। x की पावर n, t की पावर n का क्या हुआ? x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन, और t की पावर n का हुआ t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी देखो t की वैल्यू? ax प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो सभी में निहित फलन पढ़ेंगे अपन लोग। e की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। x की जगह कुछ भी आ जाए, कोई भी नया फलन, जैसे e की पावर आ गए बी 2x प्लस थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है बिल्कुल। ये मेन फॉर्मूला है, x e की पावर x बराबर क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। यहाँ ध्यान दो, x की जगह कुछ और आ जाए तो ऐसे फलन को निहित फलन कहते हैं, और निहित फलन को प्रतिस्थापित करने के लिए t मानते हैं। क्या मानते हैं? तो इसे मान लोगे t। 2x प्लस थ्री बराबर मान लिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू वन प्लस थ्री इन थ्री का जीरो इंटू डी एक्स बराबर 2 कहाँ जाएगा? तो डी एक्स रहा क्या आ गया? डी टी अपॉन टू। चेंज कर दो, ए की पावर टी, बाकी डी टी अपॉन टू। ए की पावर से क्या होना था? टी, जबकि डी एक्स का में चेंज हो गया डी टी अपॉन टू। वन अपॉन टू सबसे बाहर कर दो। ए की पावर टी का बताओ? प्लस सी। वन अपॉन टू ई की पावर टी का मान प्लस का सी। बताओ भाई, सबके समझ आई? तो हर सवाल में, हर फॉर्मूले में जितनी भी अपने इंटीग्रेशन के कंडीशन पढ़ी है, सब में जहां जहां एक्स है वहां कुछ और आ जाएगा। कुछ हो जाए मैंने कहा निहित फलन आ जाए, निहित फलन को अपन मान लेंगे सी। जो भी निहित होगा उसे क्या मानोगे? चलो कल कहाँ तक हुआ बताओ? पहले के चार के चार, पहले के तीन हो गए थे। चलो यहाँ ध्यान दो, दूसरे वाले में आ रहा है, दूसरे का पहला इंटीग्रेशन कॉस थ्री पाई थ्री एक्स प्लस पाई बाई थ्री।
चलो यहाँ देखो सब लोग, cos 3x प्लस पाई बाई 3, cos x की जगह आ गया जी, cos x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है cos x का, sin x, क्या होता है, x की जगह क्या आ गया, कुछ और, x का ही पता, तो मान लोगे इसे क्या है, तो 3x प्लस पाई बाई 3 को मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन देखो, 3 इंटू 1 प्लस का 0 इंटू डी एक्स बराबर, तो डी टी डी एक्स बराबर कितना आ गया, cos t, और dx को क्या लिखोगे, dt अपॉन 3, dx बदल कर आ गया dt अपॉन 3 में, 1/3 cos x, cos t का t के सापेक्ष क्या होगा, sin t प्लस c, 1/3 sin t का मान बताओ, 3x प्लस पाई बाई 3 प्लस का 3। सेकंड वाला देखो, cos sec स्क्वायर 4x प्लस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स, बताओ ये अनुराग, नियत फलन क्या है, 4x प्लस पाई बाई 6, तो इसी को मान लेंगे क्या, t, डिफरेंशिएशन बताओ जानवी, और इंटू डी एक्स बराबर t का 1 होगा इंटू डी टी, दोनों पक्षों में अवकलन कर दो, x के सापेक्ष कर रहा है जहाँ dx, और t के सापेक्ष उसके समय dt, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, dt dx का मान क्या आएगा, sec स्क्वायर t, माना ना t, इस तरफ आ जाओ, dx बराबर 1/4 बाहर, sec स्क्वायर t का बताओ अभिषेक, समाकलन sec स्क्वायर x का, क्या जोड़ से बोलो, समझ नहीं आ रही, बताओ, भूल गए, खड़े हो जाओ, तुम बता कृष्णा, 10x t है तो प्लस का t, 1/4 10 इंटू टी का मान देखो, 4x प्लस पाई बाई 6 प्लस c, cos x डिग्री इंटू डी एक्स, डिग्री आ गया, अब क्या आ गया, डिग्री, तो ये अपन ने उसमें ही पढ़ा था डिग्री, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डिग्री को पहले पाई रेडियन में काय में चेंज करोगे, 1 डिग्री हो तो होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो x डिग्री का मान क्या होगा, चेंज कर दो, cos x डिग्री, डिग्री का मान क्या हो गया, पाई x अपॉन, बताओ भाई, यहाँ तक समझ आई नहीं आई, पहले तो x डिग्री है, डिग्री है यदि तो उसे पहले रेडियन में बदलोगे, क्योंकि डिग्री का ना तो डिफरेंशिएशन ना ही इंटीग्रेशन, कुछ नहीं होता, क्योंकि डिग्री क्या है, अचर कहलाएगी, यदि डिग्री कहलाती है तो रेडियन बदलोगे, क्या बदलोगे, रेडियन। चलो यहाँ जाओ, x की जगह क्या आ गया, नियत फलन हो गया पाई एक्स अपॉन 180 से मान लोगे t, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, पाई अपॉन 180 इंटू 1 डी एक्स बराबर, चेंज कर दो, अब dx का अगर मान निकालना होगा तो dx का क्या होगा, dt इंटू में कितना, 180 अपॉन पाई, पलट के इस तरफ आ जाएगा 180 अपॉन पाई, यहाँ ध्यान दो भाई, cos t, और बाकी
dx का मान क्या रखोगे, dx रहा था dt इंटू या 180 अपॉन पाई इंटू, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 180 अपॉन पाई cos t इंटू dt। बताओ भाई पीयूष राजपूत, cos t का रंग में खड़े हो जाए, बगल में, उन्हीं के बगल में खड़े हो जाओ। प्रिंस साइन टी, सिर्फ साइन टी, तो 180 अपॉन पाई, बगल में हो जाएंगे, साइन टी प्लस का सी, 180 अपॉन पाई, यहाँ देखो टी का मान, और टी का मान था पाई एक्स अपॉन 180 प्लस का सी। फिर से एक बार और इसे डिग्री को डिग्री में फिर से कन्वर्ट कर, इसी को बदलेंगे बस, एंगल को। 180 अपॉन में कितना पाई इंटू साइन एक्स डिग्री प्लस सी, फिर से ज्यों का त्यों, डिग्री था आंसर, क्वेश्चन डिग्री था, डिग्री भी आंसर छोड़ देंगे। चलो आगे देखो इसके बाद, अब देखो इसमें नेत फलन दिख नहीं रहा, बनाना पड़ेगा सुंदर सिंह, बताओ। 1/1 प्लस क्या दिख रहा है जी, 9x का स्क्वायर है, तो नेत बनाओगे तो क्या देखोगे, 1/1 प्लस 3x का इंटू dx। अब नेत फलन कौन आ गया, x की जगह आ गया 3x, मान लो 3x को कितना 3 इंटू 1 इंटू डी एक्स बराबर हो गया dt, तो dx बराबर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, राजीव, और dx का मान है dt अपॉन 3। देखो 1/3 तो बाहर आ गया, बता राजीव, जोर से बोलो, कम सुनाई देता हमें, जोर से बोलो। 10 क्या स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, वेरी गुड। 10 स्क्वायर टी, पिटाई कल हुई नहीं, देखो कल छोड़ दिया था हमने। क्या भाई, क्या नाम तुम्हारा, कार्तिक। 10 इनवर्स टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हुआ, और प्लस का टी, 1/3 10 इनवर्स टी का मान प्लस का टी। चलो और देखो यहाँ नंबर 5th वाला, √1 माइनस 16x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ कविता क्या करेंगे, कविता राजपूत। √ में 1 माइनस इंटू डी एक्स। अब नेत कौन है, नेत फलन है 4x, नेत फलन क्या है, तो 4x को मान लिया t, बताओ dx बराबर, तो dx का मान dt अपॉन 4, चेंज कर लो, 1/√1 माइनस, बताओ क्या माना था इसे, t, तो t स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या आया था, dt अपॉन 1/4, तो बाहर आ गया, अंदर कौन बचा काजल, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर बचा, इसका बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर, अच्छा इनवर्स, साइन इनवर्स टी, बाहर कौन था 1/4, टी का मान, टी की वैल्यू क्या थी, प्लस सी। थर्ड वाला देखो, थर्ड का फर्स्ट, सेक 2x प्लस 3 और 10 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बताओ भाई मोए, नेत कौन दिख रहा,
2x प्लस 3 है नेत, इसे मान लिया t। डिफरेंशिएशन करो, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू डी एक्स बराबर t का 1 इंटू डी टी। तो डी एक्स रहा क्या आ गया, sec t, इसे क्या माना था, tan t, और dx रहा क्या आ गया, dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 बाहर, sec x इंटू डी एक्स आयल, sec x इंटू टेन एक्स का क्या था, sec x, और sec t tan t का sec t प्लस का 1 अपॉन 2 sec t का मान 2x प्लस 3 इंटू प्लस का और माइनस का 4 इंटू, यहाँ पर निहित अलग है, निहित अलग है, अलग, तो दोनों क्वेश्चन देखो अलग अलग करेंगे, अलग पद इसे कर दो, अलग पद इसे कर दो, क्या आएगा देखो यहाँ 3 इंटू कॉसेक 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स अलग कर दिए, ये अलग, माइनस इसमें कांस्टेंट 4 है तो 4 इंटू साइन 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब दो पद एक ही क्वेश्चन में अलग अलग निहित आ गए, इसमें निहित अलग है, इसमें निहित अलग है, इसे कुछ और मान लो, इसे कुछ और मान लो, जैसे इसे टी माना तो इसे कुछ और एम मान लें, पी मान लें, या जो भी, ठीक। यहाँ देखो सबसे पहले इसमें देखो 3 प्लस 4 बराबर मान लिया टी, 3 इंटू डिफरेंशिएशन प्लस 0 इंटू डी एक्स बराबर, यहाँ डी एक्स बराबर हो गया डी टी अपॉन, चेंज होके क्या आ गया डी टी अपॉन, यहाँ देखो 3 कॉस टी और डी टी अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ निहित कौन है, 4x माइनस प्लस 5, इसे मान लो m, अगला चर, जो भी मानोगे वो चर कहलाएगा, याद रखें। 4 इंटू 1 5 का बताओ इंटू डी एक्स बराबर डी एम, तो डी एक्स का मान क्या आ गया, -4 इंटू, यहाँ ध्यान दे भाई, साइन m इंटू डी एम अपॉन 4, ये 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, कॉस टी बचा टी के सापेक्ष होना है, जो साइन m बचा n के सापेक्ष होना है। कॉस टी का बताओ, माइनस साइन m का माइनस कॉस m, तो प्लस हो जाएगा कॉस प्लस का सी, m और t जो माना है उसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो साइन 3x प्लस 4 प्लस कॉस 4x प्लस 5 प्लस का सी। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ नियत नहीं देखेगा, नियत मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे वो देखो, पहले तो कंडीशन चलो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर या पावर, इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता तो क्या करोगे, इसे बदलोगे cos 2a के फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो cos 2a से, यदि साइन 3 साइन क्यूब है तो cos 3 है, cos 2a का बताओ साइन वाला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर यहाँ ले आओ, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस cos 2a, 2 इंटू में अपॉन में ले जाओगे तो अपॉन 2 आगे समझ नहीं आया। साइन स्क्वायर अगर ऐसे ही कॉस स्क्वायर होता तो कॉस का cos 2a का कॉस वाला, cos 2a का साइन क्यूब होता तो साइन क्यूब, साइन क्यूब का क्या होगा, साइन क्यूब है तो साइन 3a से, कॉस क्यूब है तो cos 3a से, यहाँ देखो अब चेंज करा तो क्या आया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, 1 माइनस का cos 2x इंटू डी एक्स। अब दो पद हैं तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो, 1 अलग है cos 2x अलग, देखो यहाँ 1 अपॉन 2
1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। 1 का तो हमें पता है क्या होता है x। अब cos 2x यहाँ नेत कौन आ गया, तो 2x को मान लोगे t। 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स बराबर, या डी एक्स बराबर कितना, डी टी अपॉन 2। चेंज कर दो, 1 अपॉन 2 इंटू 1 का तो हो गया x माइनस कॉस टी इंटू डी टी अपॉन 2। 1 अपॉन 2 यहाँ देखो ध्यान से, x माइनस कॉस टी का बताओ, इसमें ही 1 अपॉन 2 है पहले, तो 1 अपॉन 2 बाहर साइन टी, और प्लस का अंदर गुणा करना है, गुणा करते हैं 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 4 साइन टी का मान प्लस सी। यहाँ ध्यान दो करते, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो टेन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर कुछ भी हो, डायरेक्ट इसका समाकलन होता नहीं, तो पहले बदलोगे काय से, cos 2a से। cos 2a हो रहा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ये रख दिया 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 बचा cos 2a, अलग अलग समाकलन, 1 का अलग cos 2x का अलग। 1 का समाकलन क्या होता है x, और जबकि cos नेत फलन इसमें कौन है 2x है, मान लोगे t, 2x रहा t, तो 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स रहा हो गया dt, या dx रहा dt अपॉन 2, dx रहा कितना हो गया dt अपॉन 2, x cos t का sin t, cos t का और प्लस का c, 1 अपॉन 2 ये था बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। सेकंड पार्ट भी देखो इसका, जो है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इसका भी नहीं होगा, तो क्या करोगे, cos 2a से बदलोगे, इसे cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को यहाँ ला साथ में प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2। चेंज कर दो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, दोनों का समाकलन कर दो अलग अलग। चलो यहाँ देखो, 1 अपॉन 2 बाहर, 1 का अलग हो गया इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, और cos 2x का dx इंटीग्रेशन अलग प्लस का। बताओ भाई अंकित, 1 का क्या होता है x प्लस, इसे मानना पड़ेगा, cos 2x है तो 2x नेट है, तो नेट को मान लिया t, 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स रहा कितना क्या dt, या dx रहा dt अपॉन 2। यहाँ देखो cos t और बाकी क्या आ गया dt अपॉन 2, dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2x प्लस cos t का, cos t का हो गया sin t, और अपॉन में 2 था तो अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस का c, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 साइन t का मान क्या था 2x प्लस का, साइन की कॉस की दोनों है, देखो यहाँ साइन की भी आ गया क्वेश्चन में, साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स ये सब। अब साइन क्यू है तो साइन 3a से बदलोगे,
कैसे बदलोगे? साइन 3a का बताओ क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, जे है क्यू यहाँ, इसका मान निकालना था, यहाँ लाओगे इसे 4 साइन क्यू ए बराबर होगा 3 साइन ए माइनस का साइन 3a। यहाँ देखो 4 इंटू में है, कहाँ जाएगा, बदल दो। साइन क्यू एक्स, साइन क्यू ए बराबर क्या था, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू dx। यहाँ देखते रहो, 1/4 तो आ गया बाहर, दोनों का समाकलन कर दो अलग अलग। 1/4 बाहर देखो, यहाँ 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स अलग, माइनस साइन 3x का अलग, वन अपॉन फोर इंटू यहाँ देखो 3। बता अभिषेक, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। बैठ जाओ, दो नंबर रह गया। यहाँ देखो 3 साइन एक्स का क्या था, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल, यहाँ ध्यान दो साइन 3x है, नेट फलन कौन है, 3x को t मान लो, 3 इंटू 1 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया, dt, या dx बराबर चेंज कर दो 1 साइन t इंटू dt अपॉन 3, 1/4 माइनस का 3 कॉस एक्स, 1/3 माइनस था ये, पता साइन t का, माइनस कॉस टी, माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का सी, टी का मान रख दो, 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 कॉस एक्स, दिया गया प्लस का 1/12 कॉस टी का मान 3x प्लस का